बिहार सहित मुंगेर में प्रकाशित हुई मतदाता पुनरीक्षण की फाइनल सूची। आपको बता दें, मुंगेर जिलाधिकारी और एसपी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने रखी सारी जानकारी। पक्ष और विपक्ष दोनों दिखे इस एसआईआर के कार्य से संतुष्ट। दरअसल मुंगेर जिलाधिकारी निखिल धनराज और मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष मतदाता पुनरीक्षण कार्य का फाइनल प्रकाशन किया और इस प्रकाशन पर उपस्थित सभी पार्टियों के प्रधान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर इस विषय पर उनकी राय भी जानी, जिस पर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रकाशित डाटा के अनुसार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या आपको बता दें 9,95,677 है, जो एसआईआर से पूर्व में प्रकाशित मतदाताओं की संख्या 10,50,148 थी, जिसमें एसआईआर के प्रकाशन के बाद 54,412 मतदाताओं का नाम कट गया। वहीं अगर विधानसभा पर आंकड़ों की बात करें तो मुंगेर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के बाद तारापुर विधानसभा में 3,28,800 मतदाता हैं, जबकि मुंगेर विधानसभा में 3,38,887 मतदाता और जमालपुर विधानसभा में 3,27,989 मतदाता हैं। वहीं मुंगेर जिले में कुल आंकड़ों की बात करें तो एसआईआर के होने के पहले कुल मतदाताओं की संख्या 10,50,148 थी, जिसके बाद एसआईआर होने के बाद अब कुल मतदाताओं की संख्या 9,95,677 हो गई है। इस तरीके से एसआईआर होने के बाद कुल 54,412 मतदाताओं के नाम कटे गए हैं। मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा बॉयज आंकड़ों की बात करें तो 165 मुंगेर विधानसभा में एसआईआर होने के पहले 3,58,048 मतदाता थे, जिसके बाद एसआईआर होने के बाद अब 3,38,877 मतदाता बचे हैं और इस तरीके से मुंगेर विधानसभा में आपको बता दें 19,161 मतदाताओं के नाम कटे हैं। वहीं 166 जमालपुर विधानसभा की बात करें तो एसआईआर होने के पहले 3,45,629 मतदाता थे। एसआईआर होने के बाद अब 3,27,989 बचे हैं। इस तरीके से जमालपुर विधानसभा में 17,640 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। तो वहीं 164 तारापुर विधानसभा की बात करें तो ये एसआईआर होने के पहले 3,46,475 थे और एसआईआर होने के बाद अब 3,28,800 बचे हैं और 17,675 मतदाताओं के नाम कटे हैं। इस तरीके से मुंगेर जिले में कुल 54,412 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस मामले में राजद के जिलाध्यक्ष त्रिलोक यादव ने बताया है कि वे इस प्रकाशन से संतुष्ट हैं और जिनका नाम कटा है संभवतः उनका देहांत हो चुका है। और इस मुद्दे पर भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण पोद्दार ने बताया है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयुक्त के द्वारा किया गया मतदाता पुनरीक्षण का कार्य काफी ही बेहतर ढंग से करवाया गया है, इसमें कहीं से त्रुटि नहीं हुई है। अभी ऑल प्रोबेबिलिटी जो नहीं आए होंगे वो डेड वोटर्स ही होंगे, क्योंकि अगर कोई वैलिड वोटर होता उसके पास नोटिस गया होता तो डेफिनेटली वो हम लोगों के ऑफिस आता। इस पूरे प्रक्रिया में जो सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए रही ये है कि जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं 18 से 19 साल के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं वो लगभग 17,000 वोटर्स हम लोगों के यहाँ पे हो गए। तो उससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले साल के डेटा के तुलना में तो 74% इंक्रीज है फर्स्ट टाइम वोटर्स का। और जब तक हम लोग अभी देख रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों का एवरेज उसमें बहुत अच्छा है। जेंडर रेशियो बस 1 पॉइंट घटा है, 75 था ड्राफ्ट में तो अभी भी 76 था ड्राफ्ट में, अभी 75 हो गया। प्री एसआईआर था 882, बूथ की संख्या आप सब लोग जान रहे हैं 1208 था, उसको 1034 था, बढ़ करके 1208 हुआ। उसमें आपका तारापुर में 412, इसमें मुंगेर में 404 और जमालपुर में 392। इतने हमारे बूथ थे। और नए जो बूथ हम लोगों के नए पोलिंग लोकेशन बने वो 5 जगह पे हम लोगों ने चिन्हित किए। वो सब लिस्ट आप लोगों के पास है, आप लोगों को मालूम भी है कि कहाँ वो लिस्ट है। बाकी हम लोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन की जो तैयारी हम लोग तो रेगुलर उसमें कर रहे हैं, पर जितना आप लोगों को जानना चाहिए था एसआईआर के बारे में हम लोगों ने समय समय पे आप लोगों को अवगत कराया। आपके जो भी ग्रीवांसेस थे अगर वो ग्रीवांसेस प्रॉपर फॉर्मेट में विद डिक्लेरेशन हमको मिला तो उसका हम लोगों ने आपको रिप्लाई किया। उन केसेस में जहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्शंस आए या कुछ आप लोगों का ग्रीवांस था बट विदाउट डिक्लेरेशन था या विदाउट फॉर्मेट था, उसमें हम लोगों ने इंटरनली इंक्वायरी कर करके हमारे ईआरओस ने अपने माध्यम से उसको सॉल्व किया और उसको हम लोगों ने विधिवत करेक्शन अपने ईआर में इलेक्शन रोल में हम लोगों ने कराया। ठीक है, तो अब हम लोग में भी आने वाले समय में मे भी 7-8 दिन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी है लगना है वो लगेगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर इलेक्शन की प्रक्रिया में जाएंगे और आप लोग सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो बाद में भी आप लोगों से हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो उसके बाद जो इलेक्शन की विधिवत प्रक्रिया होगी उसको हम लोग लागू कर देंगे। आया है उस पर क्या कहेंगे आप? अगर एक सेंटेंस में इसको कहा जा सकता है कि आज
SIR का जो मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य मुंगेर जिला में हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता था कि इस सर्टिफिकेट को भी देना चाहिए, इसके लिए एक मतदाता बनने के लिए सारे को लगभग मान लिया गया है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनको यहाँ उपस्थित अपने प्रमाण पत्र उन्होंने नहीं कर सका, तो उनके लिए उनके घर तक सूचना दी गई। सूचना में भी जो लोग आए उनको नाम जोड़ दिया गया। उसके बावजूद भी जो नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ संभावना जताया जाता है कि उनका डेथ हो गया है। इससे आप लोग संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। जरा सा भी किसी प्रकार का। मेरा नाम त्रिलोकी नारायण शर्मा है, राष्ट्रीय जनता दल का मैं जिलाध्यक्ष के रूप में मुंगेर में हूँ। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के द्वारा जो SIR कराया गया बिहार में, ये 100% सफल रहा। विपक्षी ने बहुत ज्यादा इस पर हवा दिया कि घुसपैठिए को भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है यहाँ छोड़ने के लिए, भारत से निकलने के लिए, बिहार से निकलने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं थी। SIR में यह प्रमाणित करना था कि सक्षम जो भारत के नागरिक हैं उनका पहला अधिकार है मतदान करने का। तो ऐसा किसी भारत के जो नागरिक हैं उनको स्वसम्मान वोटर लिस्ट में उसका नाम अंकित किया गया है। जो कोई मर गए उनको उनसे हटाया गया। बहुत जगह ऐसे हैं जो कि यहाँ से बाहर रहते हैं, उनका इस जगह भी नाम है, उस जगह भी नाम है, तो ऐसे लोगों को एक जगह एकत्रित किया गया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, SIR में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सारे पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया है। आज यहाँ पे किस तरह से ब्रीफ किया गया? यहाँ जो है खासकर मुंगेर में जो मतदाता पुनरीक्षण जो कार्यक्रम हुआ, 2 महीने करीब 3 महीने चलता चला आ रहा है, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी रहा, पारदर्शिता रहा। बार बार हम लोग मीटिंग में आते थे। किसी भी तरह का कोई भी वैसा कोई जटिल समस्या न प्रशासन के पास आया न हम लोगों के पास आया और 100% सही पाया गया। डॉक्टर अरुण कुमार पोद्दार, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुंगेर।